जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? घर से मत डर यार, कुछ अलग कर। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी जस्ट मैंने योगा, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज और जो टंग ट्विस्टर जो एक्सरसाइज होते हैं वो बेसिक चीज़ें मैंने करके जो आज का टास्क है वीडियो शूट करने का सोचा वो भी कर लूँ। और आज वीडियो शूट करने का मेरा 27 डेज है और ये बताती हुई कि बहुत आज हैप्पी फील हो रहा है कि 27 डेज का चैलेंज, मतलब 30 डेज का चैलेंज में आज 27 डेज कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट ये जो टास्क है मैंने किया। इसमें कुछ चैलेंजेस भी मुझे फेस करना पड़ा, पर जब आप ठान लेते हो कि ये चीज़ मुझे करना है, बिकॉज ये टास्क मुझे बहुत कुछ जो मेरी हैबिट में चेंजेस, मतलब इस टास्क को कंप्लीट करने से मेरे अंदर बहुत से ऐसे चेंजेस हुए। आई थिंक वो अगर मैं नहीं एक माइंडसेट बनाता, डिटर्मिनेशन नहीं लेता, तो आई थिंक ये हो भी नहीं पाता। पर बहुत मुझे अच्छा लगा कि जब तक हम कोई सक्सेसफुल हैबिट्स अपने अंदर एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक आई थिंक हमें वो सक्सेस नहीं मिलती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। बिकॉज ये सक्सेसफुल हैबिट ही हमें एक सक्सेसफुल डायरेक्शन पे लेके चलती है। और आई थिंक ये 27 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। आई थिंक खुद के बारे में एक डिस्कवरी, वो कहते हैं कि डिस्कवरी एंड योर सेल्फ। तो रियल में अगर आप कोई भी अगर टास्क अगर आप छोटे से ही रूप में अगर आप लेते हो तो आई थिंक वो आपको बहुत बड़ा आपके लाइफ पे इम्पैक्ट कर देता है। और मुझे बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है आजकल कि मतलब एक तो उठने में बहुत लेजी था, अब वो 6 AM पे हर हाल में उठना ही होता है। और जो बेसिक एक्सरसाइज हैं वो भी टाइम पर कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब हर जो काम है वो ऑन टाइम हो जा रहे हैं। और पहले ना करने से ऐसा था कि मन में कुछ संकल्प ही नहीं था, कि जब मन मर्जी अपने मन के हिसाब से चलता था। लेकिन अब क्या होता है कि मन को मारना पड़ता है। अगर नींद भी है, अगर लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ, लेकिन नहीं, वो चीज़ें करना है, टाइम हो गया। लेकिन जब हम अपने मन के अनुरूप न चल के उसके विपरीत चलते हैं तब मन हमारे वश में आता है और हम वो चीज़ कर पाते हैं जो हम चाहते हैं, न कि मन हमें करवाता है। दैट मीन्स का मन के वश में। लेकिन अब ऐसा है कि हम अपने हिसाब से चलते हैं, न कि मन के हिसाब से। और यही वो टास्क हैं जिनको करके मुझे जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स में और आई थिंक बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुए। आप डेली अगर मेरे वीडियोस को व्यू करते होंगे, वॉच करते होंगे, तो आप देखते भी होंगे कि जो मेरी स्पीड है, आई थिंक जो वर्ड की फ्लुएंसी है, हेड मूवमेंट है, ये चीज़ें तब आती है जब आप उन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस में लाते हो।
और मैंने इन 27 डेज में कंटिन्यू हर अपने वीडियोस में मैंने चाहे वो हैंड मूवमेंट हो, चाहे माउथ को स्ट्रेचिंग हो, वन वर्ड हो, प्रोलॉन्ग्ड, अगर कुछ शब्दों में अगर वो शब्द अगर अच्छे से नहीं निकले तो मैंने उनको रिपीट किया उन वर्डों को, ताकि उन वर्डों के प्रति जो मेरे अंदर डर है। और एक और चीज़, अब मैं क्या हुआ कि मैंने 2 दिन पहले मेरे बैंक अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हुए थे, तो मुझे उस बैंक में इंक्वायरी लेना था। मैंने कस्टमर केयर में भी बात की, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आपकी कोई भी नियरेस्ट जहाँ से आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ जाके आप इंक्वायरी ले सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके अकाउंट अपने बैंक से क्यों डिटेक्ट हुए। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने वो बैंक भी विजिट किया। जब मैं रूम से जा रहा था तो मेरे अंदर ये एक डर था कि जाऊं कि नहीं, या फिर कल जाऊं, या फिर कभी बाद में देखता हूं। लेकिन मैंने ठाना कि भले आज 5 मिनट लेट हो जाऊं लेकिन बैंक जाऊंगा। लेकिन फिर जैसे जैसे बैंक पहुंच रहा था और मेरे अंदर जो इस चीज़ को लेकर नर्वस हो रहा था, पर मैंने ठाना कि नहीं यार, आज बैंक जाऊंगा। भले वहाँ जाने के बाद कुछ भी हो, चाहे घबराहट हो, चाहे हेजिटेशन हो, चाहे अच्छे से बात ना कर पाऊँ जो मन, लेकिन मैंने ठाना कि जो मन का डर है इसको निकालना है। बिकॉज यही एक डर है, मन का एक डर है जो मुझे आगे जाने से रोकता है। इस चीज़ को मैं कैसे हराऊं मैं। लेकिन मैंने गया बैंक जाके मैंने बात भी की। मैंने सिर्फ सिंपल से बोला कि सर, एक्चुअली वो सर के साथ में जो सर से मेरी बात हुई, उनसे पहले से भी मैं बात हुई है मेरी ऐसे कुछ बैंक से रिलेटेड। तो मैंने उनसे बोला कि सर नमस्ते, बोले कि नमस्ते और कैसे आना हुआ। तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली मैं कल मेरे बैंक अकाउंट से कुछ पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गए हैं, तो इसी के रिगार्डिंग ही मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उन्होंने बोले और उनसे ऐसी कुछ बेसिक कन्वर्सेशन हुआ। तब मुझे उसके बाद मुझे बहुत एक कूल फील हुआ। मतलब जो एंजाइटी थे वो कहीं ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अगर मैं नहीं जाता तो शायद मुझे एक और मेरे अंदर मैं अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता कि मैं क्यों नहीं गया। तो यही अगर मन के अनुरूप करता कि नहीं यार मैं कल देख लेता हूँ, शायद मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता। लेकिन मैंने वो जाके किया और विदाउट स्टैमरिंग किया। थोड़ी सी स्टैमरिंग हुई, पर डजंट मैटर कि उन्होंने भी मेरी स्टैमरिंग पर फोकस नहीं किया। पर अब मैं है कि हर एक वर्ड को मुझे पता रहती कि इस वर्ड में मैं स्टैमर करने वाला हूँ, स्टैमरिंग होने वाली है, तो उस वर्ड को मैं बिल्कुल प्रोलॉन्ग्ड एंड उसकी जो स्पीड है बिल्कुल कम कर देता हूँ। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक इम्प्रूवमेंट है। और ये इम्प्रूवमेंट तभी आया जब एक सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर एक जो होते हैं ना, वो जो एक सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, राइट, उस चीज़ को अगर आप डेवलप कर लेते हो तो आपको फिर हर वर्डों के प्रति एक जागरूक हो जाते हो। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही जो बेसिक चीज़ें जो मेरी रहती हैं, बिकॉज मैं इसको चाहता हूँ कि लॉन्ग और भी बोलूँ, लेकिन आगे मुझे भगवद गीता के बारे में भी एक संदेश देना है कि हमारे जीवन में भगवद गीता क्यों ज़रूरी है। तो आइए, आज अध्याय 14 है। दोस्तों देखो, अगर हम वर्ड को अच्छे से बोल नहीं पाएंगे तो हमारा माइंड कभी उसको इंग्लिश के वर्ड में बोलना चाहेगा, कभी हिंदी में, या फिर कुछ ऐसा करने लगता है। तो मैं बोलूँगा कि जो मुझे पर्टिकुलर वर्ड में डर है, मैंने बोला कि आज अध्याय 14 है। अध्याय 14 का नाम है प्रकृति के 3 गुण। भगवान कहते हैं कि परम भूय प्रोक्ष्यामि ज्ञानानम ज्ञान मुक्तम मुत्तम यज्ञ ज्ञात्वा मुन्यम सर्वे पराव सिद्धि मृत्यु गताम। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्ध
प्राप्त की है। इदम ज्ञानुपाश्रित्य मम साधनम मागताम सर्वे अपि नोप जायन्ते प्रलयना वेति वयंथति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य जैसी मेरी दिव्य प्रकृति जो उसके स्वभाव है को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्ताएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती है। मम योनिरम हद ब्रह्मा तस्मीर गद दधा मह्यम संभवा सर्व भूतानाम ततो भवति भारत। हे भारत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। इसमें संसार की व्याख्या हुई है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्र की आत्मा के संयोग से ही होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण और भौतिक कारण की समग्र वस्तु है जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं। कभी कभी ब्रह्मा कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही भगवत गीता में। थैंक यू।